अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। रहमतों, बरकतों और मग़फ़िरत के मुक़द्दस महीने की रमज़ान मुबारक की सहरी में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। ये वो खूबसूरत लम्हा है जब हम अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की तौबा करते हैं और अपने रोज़े की नियत का आगाज़ करते हैं। अल्लाह ताला हम सब के गुनाह कबीरा और सग़ीरा को माफ़ फरमाए और हमारे रोज़े और नमाज और इबादतों को कबूल फरमाए। हाँ, ये हमारी खूबसूरत सी ट्रांसमिशन, सहरी स्पेशल ट्रांसमिशन आप तक पहुंचाई जा रही है हमारे खूबसूरत से पार्टनर बेक हाउस, मिल्कीज़ फूड और फैक्ट्री कैफ़े के ताउन से। और इनके शेफ़ जो हैं वो रोज़ाना आएंगे और हमें जो है बहुत अच्छी सी रेसिपी सिखाएंगे। मैं हूं आपकी शेफ़ सहरी शेज़बी और आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल सहरी ट्रांसमिशन। और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे शेफ़ जो कि हैं बेकिंग के बादशाह, जो हैं हमारे डिज़र्ट के बादशाह, जो हमें सिखाएंगे हर रोज़ आके कुछ मीठा और बहुत कुछ मीठा जो है हम सीखेंगे। आज हमारी पहली सहरी है और देखते हैं आज हमारे शेफ़ जो हैं हमें कौन सी रेसिपी सिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेफ़। वालेकुम अस्सलाम। रमज़ान करीम। मुबारक हो आपको। आपको भी सलामत हो। माशाल्लाह रमज़ानुल मुबारक शुरू हो गया है और ये मुक़द्दस महीना, इबादत का महीना हम लोगों को, मतलब ये है तो पूरा साल ही इबादत, लेकिन इस महीने में कुछ खसूसी तौर पे इबादत और जिसमें कुरान पढ़ने का बहुत बड़ा सवाब है। वैसे तो कुरान रोज़ पढ़िए आप, अच्छी बात है, लेकिन माह रमज़ान में कुरान का पढ़ना बड़ा सवाब है। बिल्कुल ऐसा ही माशाल्लाह से। अच्छा शेफ़ मेहदी जो है हमारे साथ, जो हमें बहुत मज़ेदार सी रेसिपी सिखाएंगे और हमारी सहरी को करेंगे इंजॉय। हम अपनी सहरी को करेंगे इंजॉय। अगर आप भी अपनी सहरी इंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे शेफ़ मेहदी से बहुत सारी रेसिपी सीखेंगे। और शेफ़ को इस रमज़ान जो है वो नहीं छोड़ेंगे। हमारे शेफ़ जो हैं बहुत, इनका टाइम जो होता है वो बहुत कीमती टाइम होता है। अपने कीमती टाइम में से थोड़ा सा टाइम हमारे लिए भी लेके आए। लेकिन हमारी कोशिश ये होगी कि आपकी सहरी को पुरनूर करें और आपके दस्तरख्वान को इतना उजागर करें कि आप लोग जब सहरी करें तो याद करें और दुआओं में याद कीजिएगा हम लोगों को। और हमारी कोशिश ये होगी कि अच्छे से अच्छा डेज़र्ट, और अगर हम सेवरी बनाएं तो वो भी अच्छे से अच्छी चीज़ हमारे पास रोज़ाना होंगे। डे 1, डे 2, डे 3 में कभी हमें शेफ़ मेहदी सिखाएंगे, कभी हमें शेफ़ नईम सिखाएंगे कुछ अच्छी सी रेसिपी, कभी हमें शेफ़ उबैद सिखाएंगे जो कि अपनी सिग्नेचर रेसिपी भी सिखाएंगे। और शेफ़ मेहदी से जो है हम बेकिंग की बहुत सारी टिप्स भी लेंगे। जहाँ हम बहुत सी मिस्टेक करते हैं, हम कहते हैं हमारे कुकीज़ ख़राब हो जाते हैं, हमारे स्पंज ख़राब हो जाते हैं, हमसे क्रीम बीट नहीं होती, तो शेफ़ जो हमें मिले हैं ना, तो बहुत सारी टिप्स शेफ़ से लेनी है। तो शेफ़ आज जो है हम कौन सी रेसिपी सीख रहे हैं? आज हम लावा केक बना रहे हैं। लावा केक बनाते सभी लोग हैं, लेकिन लावा निकलना उसमें बहुत ज़रूरी होता है और उसकी छोटी सी टेक्निक्स है जो मैं आपके सामने बनाऊंगा, दिखाऊंगा, बताऊंगा। तो आप भी उसी तरीके से, उसी टेम्परेचर पे उसको पकाइएगा। थोड़ी सी गलती जो है वो फिर आपके लावा को स्पंज केक में तब्दील कर देती है। तो शेफ़ की जो है एक एक टिप्स, एक एक पॉइंट जो है हमें नोट करने। और मैं अपने कैमरेमैन से भी कहूँगी कि जिस तरह से हमारे शेफ़ एक एक टिप्स दे रहे हो तो वो खास कर फोकस हो हमारे कैमरेमैन का भी, कि एक एक चीज़ जो है वो हमारे नाज़रीन तक के पहुँचे। अच्छा, मैं पहले आपको इनकी इंग्रेडिएंट्स बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हम इसमें लावा केक में इस्तेमाल करेंगे। डार्क चॉकलेट आप ले लीजिएगा, शुगर 50 ग्राम, आइसिंग शुगर फॉर डस्टिंग, ताकि डेकोरेट ऑफ द प्लेट कर सकें। उसके बाद अंडे हैं, उसके बाद हमारे पास मक्खन है, यहाँ पे मैदा है और कोको पाउडर एक साथ है। गनाश मैंने रखा हुआ है प्लेट डेकोरेशन के लिए।
बाकी ये मोल्ड है हमारे, दिस इज द लावा केक। अच्छा शेफ, ये मोल्ड जो है हमें ये इस तरह के मोल्ड लेने पड़ेंगे या हम बिल्कुल। कप में भी बना सकते हैं? नहीं, बनाने को आप बना सकती हैं, लेकिन जो होटल इंडस्ट्री में है वो इसी में ही तरह use के करना है। जाते हैं ये नॉर्मली। लेकिन अगर हम घर में अपने बच्चों के लिए बना रहे हों You तो can। हम कप में बना सकते बिल्कुल ऐसे ही आप कप में क्योंकि बना हमारे- सकते हैं। और अगर इसके अलावा भी कोई चीज़ है इसी एल्युमिनियम स्टाइल में, उसमें भी आप कर सकती हैं। रेमिकान कप में इस्तेमाल कर सकती हैं, ठीक है। तो लेकिन ये जब चीज़ें मैं ये चाहती हूँ कि हमारे नाजरीन जो हैं वो घर में अपने बच्चों को भी बना के खिलाएं। बिल्कुल ताकि वो ऐसा ये ही ना है। कहें कि हमारे पास रेमिकॉन नहीं था। बिल्कुल तो ठीक है। आप चाय के जो कप होते हैं उसमें भी आप आराम से जो है बना के अपने बच्चों को एंजॉय करा सकते हैं। स्टार्ट तो करते देखते हैं अपनी रेसिपी को। बिल्कुल शेफ, सबसे स्टार्ट पहले करते हैं। हम अंडे तोड़ लेते हैं। अंडे हमारे पास 6 अदद हैं, 6 में से 3 अदद जो हैं वो हमारे पास अंडे हैं और 3 अदद हमारे पास यॉक्स हैं। तो अच्छा, ये अंडों को पहले हमें तोड़ लेना है। जी, ये अंडे आ गए। और 3 अदद जो हैं वो हम लेंगे यॉक्स। 3 अदद जो है हम लेंगे अंडे की जर्दी। 3 हम देखिए। साबुत अंडे लेंगे और 3 जर्दी लेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। अंडे की जर्दी, ये ऐसे एग वाइट निकाल लीजिएगा आप। ये आ गया। आज से हमारे रोजे जो हैं स्टार्ट हाँ, हो गए माशाल्लाह हैं। से अल्लाह ताला और सबको अब अल्लाह ताला हम रमज़ान सबको नसीब करे। रोजे रखने की भी तौफीक दे। आमीन। ये इबादत करने देखिए, की। ये हमने सबसे पहले 3 अदद अंडे और 3 अदद अंडे की जर्दी ये हमने तोड़ ली है। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे शुगर। इसके अंदर ये हम शुगर शुगर हमने ऐड कर दी। ये देखिए, अच्छा शेफ, ये जो शुगर है मैं देख रही हूँ कि बिल्कुल बारीक सी शुगर है। हाँ, इसे हम वो कास्टर वाली शुगर कहते हैं। कास्टर शुगर कहते हैं। अच्छा, हम वो वाली शुगर यूज कर सकते हैं जो जी हम घर बिल्कुल में इस्तेमाल करते बिल्कुल कर सकते हैं। लूज शुगर कहते हैं उसे, और लूज शुगर आप इस्तेमाल कर कर सकते सकते हैं, लेकिन आइसिंग शुगर नहीं हैं? कीजिएगा, ओके ठीक है। या शेफ, तो आइसिंग शुगर और हम जो घर में शुगर इस्तेमाल करते हैं उसमें क्या फर्क है? आइसिंग शुगर जो है वो पाउडर शुगर होती है। ओके। कास्टर शुगर होती है वो बारीक। बारीक चीनी होती है। अच्छा, बारीक चीनी डिज़ोल्व जल्दी हो जाती है। अच्छा, जब भी हम कोई चीज़ बनाते हैं तो हम कोशिश ये करते हैं कि चीनी को डिज़ोल्व होना चाहिए। अंडे में हो, दूध में हो या एग वाइट में हो, तो उसके लिए जब आप मोटी चीनी लेंगे तो उसमें टाइम देर से बहुत लगेगा टाइम और लगेगा। वो डिज़ोल्व होने में टाइम लेगी। अब ये देखिए आपके सामने हमारी ये कास्टर शुगर फौरन Sorry। डिज़ोल्व हो जाती अच्छा, मैं है। आपको बताती चलूँ कि हमारा रेसिपी कार्ड जो है वो स्क्रीन पे चल रहा है कि हमने क्या चीज़ कितनी क्वांटिटी में यूज़ करना है, वो स्क्रीन पे चल रहा है। और बिल्कुल। मेथड जो है वो हमारे शेफ बताते मैं जा रहे हैं। बता रहा हूँ कि टिप्स सबसे- भी बताते जा रहे हैं कि किस तरह से आपको शुगर कौन सी यूज़ करनी है और बेशक। किस तरह से आपको शुगर यूज़ करनी है, किस तरह से आपको अंडे जो हैं वो शुगर के अंदर किस तरह से मिक्स करने हैं। बिल्कुल सही है। ये हमारी चीज़ें रेडी हो गई हैं, यानी इसमें एग्स एंड शुगर यॉक्स, ये दोनों चीज़ें इसमें हमने डाल दी हैं। अब हम चॉकलेट और बटर को मेल्ट करेंगे। कर लेंगे। मेरे ख्याल से वो प्लास्टिक का बाउल ले लें, ये जो नीचे रखा हुआ है, और बटर और शुगर एक जगह करके इसको हम मेल्ट करेंगे। अच्छा, मेल्ट करने का तरीका मैंने आप बता देता हूँ आपको कि हमेशा जब भी आप चॉकलेट और बटर मेल्ट करें तो उसको जो है 10 सेकंड पे 10 सेकंड पे कीजिए। 10 करें। सेकंड से ज़्यादा करेंगे तो जिम्मेदारी आपकी है। और मैं जो बता रहा हूँ 10 सेकंड, उसमें यह है कि आपकी शुगर चॉकलेट बर्न नहीं होगी। अच्छा, अगर आप ज़्यादा जो है इसको मेल्ट करेंगे, ज़्यादा ओवन में ज़्यादा देर तक के रखेंगे तो इससे आपकी चॉकलेट ख़राब हो जाएगी। बिल्कुल और अगर ऐसे। आपकी चॉकलेट ख़राब हुई तो आपकी रेसिपी जो है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। जाएगी। फिर आप कहेंगे कि हमने अच्छे से बताया नहीं, जबकि हम आपको सारी टिप्स बताते जा रहे हैं किस बिल्कुल ऐसे तरह ही से है। जो है हमें चॉकलेट मेल्ट करनी है। अच्छा, मैं बिल्कुल। आपको बताती चलूँ कि हमारे मिल्कीज़ फूड और फैक्ट्री कैफ़े, हमारे मिल्कीज़ फूड में जो है वो मैन्युफैक्चरिंग होती है, जैसे चॉकलेट की मैन्युफैक्चरिंग होती है, क्रीम की मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसके बाद चॉकलेट हैज़ है, चॉकलेट क्रीम है, चॉकलेट और क्रीम उसी है। के साथ चॉकलेट नट्स है।
चोकोनट्स, चोको हैज़ एंड चॉकलेट क्रीम। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं हमारे बेक हाउस के अंदर अवेलेबल हैं। आप वहाँ पे आएँ और ले सकते हैं। इसके अलावा डार्क चॉकलेट, रॉयल चॉकलेट, मिल्क चॉकलेट, वाइट चॉकलेट, ये सारी चॉकलेट भी अवेलेबल हैं। चिप्स वो भी अवेलेबल हैं। हमारे पास तकरीबन आपकी बेकिंग की सारी चीज़ें, यूटेंसिल से लेके कुकिंग तक सब चीज़ें मौजूद हैं। जब आप बेक हाउस जाएंगे तो बेक हाउस में आपको तमाम चीज़ें जो हैं वो मिल जाएंगी। आपको कहीं और किसी और मार्ट जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको बेकिंग के तमाम आइटम्स जो हैं वो बेक हाउस में मिल जाएंगे। और मैं आपको बताती चलूं कि फैक्ट्री कैफे, हाँ ये मैं बताना चाह रहा था फैक्ट्री कैफे कि अगर आप बनाना नहीं चाहते हैं तो कोई मुश्किल नहीं है, फैक्ट्री कैफे मौजूद है। वहाँ पे आइए, केक भी मिलेंगे और खाने भी मिलेंगे, और आप केक ऑर्डर भी कर सकते हैं। शेक्स हैं, कॉफी है, स्मूदीज है, हर चीज अवेलेबल है। तो शेफ कम पहली रमजान से अच्छा हमारे यहाँ, क्योंकि हमारी सहरी स्टार्ट हो गई है, हमारे रमजान स्टार्ट हो गए, तो पहली रमजान से हम चले इंशाल्लाह क्यों नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। शेफ आप मुझे बता रहे थे कि बैक कैमरे पे ब्रेक में हम बात कर रहे थे तो आप कह रहे थे कि सहरी भी है हम बेक हाउस में कर सकते हैं। बिल्कुल सहरी भी कर सकते हैं और अफ्तारी भी। और दूसरी चीज़ जो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी है वो है 25% डिस्काउंट ऑन अफ्तार और 50% डिस्काउंट एट सहरी। यानी कि डिस्काउंट पे तो हम भागते हैं ना कि जहाँ डिस्काउंट होगा वहाँ जल्दी से जाएंगे। और फैक्ट्री बेक हाउस जब फैक्ट्री कैफे जब आप जाएंगे तो वहाँ से निकलने का आपका दिल नहीं चाहेगा। सहरी आपकी बंद हो जाएगी, रोज़ा आपका बंद हो जाएगा, लेकिन आपका दिल चाहेगा कि ये डिश तो मैं खाना भूल गया और ये तो मेरा रह ही गया। तो हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए सहरी स्पेशल ट्रांसमिशन अनवार शहर। वेलकम बैक नाज़रीन। तो हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और हमारी क्रीम जो है, चॉकलेट जो है वो मेल्ट हो चुकी है। बिल्कुल ये मेल्ट हो गई है, लेकिन थोड़ा सा इसको हमने अच्छी तरीके से मेल्ट किया है बटर और चॉकलेट डाल के। लेकिन किस तरह से ये मैंने आपको पहले बता दिया। पहले हम इसको 10 सेकंड के लिए, मिनट के लिए रखेंगे ना तो आपकी चॉकलेट जो है वो खराब हो जाएगी। तो इसको चॉकलेट को खराब नहीं करना है, तसल्ली से काम करना है। 10 सेकंड के लिए पहले मेल्ट करना है चॉकलेट और बटर को। फिर उसके बाद आप चेक करें कि अगर आपकी चॉकलेट मेल्ट नहीं हुई तो आप 5 से 6 सेकंड के लिए दोबारा करेंगे। 10 सेकंड करके 10 सेकंड के लिए इसको मेल्ट करते रहेंगे। इसके बगैर जो है फिर आपकी चॉकलेट जल जाएगी और चॉकलेट जलने के बाद चॉकलेट सही नहीं रहती। इस चीज का या ख्याल रखिएगा। उसके बाद जो है शेफ ने मोल्ड उठा लिए हैं और अब उसमें लगाना है बटर। हम यूँ लगा रहे हैं कि जब आप लावा केक निकालेंगी तो आपका लावा केक जो है वो आराम से निकल जाएगा। अगर आप उसमें बटर नहीं लगाती हैं तो इसमें ये होगा कि आपका लावा जो है, केक जो है वो बिल्कुल चिपक जाएगा और निकलेगा मुश्किल से। फिर आपको नाइफ यूज़ करनी पड़ेगी और अगर आप नाइफ यूज़ करेंगे तो आपका लावा जो है
वो वहीं टूट जाएगा, फिर Exactly, मज़ा नहीं ऐसा ही आएगा। तो इसलिए तमाम स्टेप जो है वो आप चेक करते रहें किस तरह से हमारे शेफ ने, ये देखें इस तरह से बटर इसमें ऐड कर लिया है। बटर लगा लिया है इसको करेंगे हम मैदे से हल्के से नहीं सॉरी कोको पाउडर से। कोको पाउडर अच्छा, से। इसमें जी, मैदा नहीं क्योंकि लगाएंगे, ये है सॉरी चॉकलेट केक। ओके। तो इसलिए हम इसको करेंगे बिल्कुल कोको ऐसे। पाउडर से, क्योंकि अगर हम व्हाइट मैदे से करेंगे तो हमारा केक हाँ, जो वो है सही उसमें व्हाइट कलर आ white, जाएगा। बिल्कुल तो हमें ऐसे ही करना है चॉकलेट केक है हमारा, चॉकलेट लावा केक। तो इसलिए हम इसको करेंगे कोको पाउडर से। देखो ये गलती नहीं करिएगा। कोको नीचे रखा हुआ होगा तो वो दे दीजिए। कोको पाउडर है। अच्छा जी, कोको पाउडर हाँ, दे दूं? मुझे इसमें चाहिएगा। अगर इसमें यहाँ आप, पे मैं शेफ दे रही या- हूँ जब तक कि आप हमें बताएं कि अच्छा। हमें चॉकलेट को किस तरह से मेल्ट करना है, किस तरह से लेके चलना है। ये देख लीजिए, ये हमारी चॉकलेट। अच्छा, चॉकलेट जो है ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए। देखें वो उसमें तो नहीं रखा हुआ जी सामने। शेफ मैं देख रही हूँ। अच्छा ठीक है, ये मैं अब इसके अंदर ये चॉकलेट और अंडे जिसमें हमने शुगर डाली थी उसको एक गेट टुगेदर कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें डालेंगे क्या चीज़, मैदा और कोको पाउडर। वो लास्ट स्टेज होगा और उसके बाद हम इसको ओवन में डाल देंगे। ये देख लीजिए, ये आपके सामने ये मैं डाल रहा हूँ चॉकलेट। ये चॉकलेट slowly और बटर को हमने मेल्ट जो कर मेल्ट लिया किया है, था वो जो हमने चॉकलेट और इसके अंदर बटर को डाल मेल्ट दिया किया है। उसके अंदर हम अच्छी डाल तरीके से देंगे इसको उतार लीजिएगा और उतार के इसको ये मिक्स कर। ये हमारी ये मुझे दे दें आप। ये हो गया और ये इसको अच्छी तरीके से आपने मिक्स कर लिया। ये देख लीजिए, और जब ये मिक्स हो जाए अब इसके अंदर हमने कोको पाउडर और मैदा ये ऐड करना है। ये देख लीजिए, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। और जो चीज़ नहीं समझ में आए वो आप पूछ हमें सकते हैं, कमेंट्स करके, बिल्कुल कॉल्स करके पूछ सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ये देखिए सहरिश, ये तैयार हो गया है मिक्सचर हमारा और अब हम इसको कोको पाउडर लगा के मोल्ड में डाल देंगे ओवन में डाल और हमारा देंगे। लावा केक जो है वो तैयार हो जाएगा ताकि हम अपनी सहरी जो है वो Enjoy मीठे करें। से हाँ, बंद करें अपना रोज़ा, बिल्कुल। क्योंकि मीठा मीठा खा के मीठा मीठा बोलना है। क्योंकि रोज़े में कभी कभार हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, जी हाँ। कहीं का गुस्सा हम कहीं निकाल देते हैं और ऐसा ही है। ऐसा होता है कि जैसे भूख लग रही है लेकिन अपनी भूख बोल नहीं सकते और किसी को और के ऊपर हम गुस्सा निकाल देते हैं, किसी की दिलाजारी कर देते हैं। कोशिश कीजिए, रमज़ान का महीना है, किसी की दिलाजारी ना करें, क्योंकि हमारे अल्फाज जो हैं हम बोलते वक्त सोचते रहिए हैं कि हम क्या बोल रहे हैं और आगे जो जिसको बोल रहे हैं, जिसको डांट रहे होते हैं, उसको ही एहसास होता है कि हम किस तरह से उसकी दिलाजारी कर रहे हैं। ये देखिए, सबसे पहले हमने लिए हैं 3 अंडे, ये सब पूरे चीज़ें ready हो गई। 3 अंडे। 3 अंडों में डालनी है 3 जर्दियाँ, वो हो बिल्कुल। जाएंगी 6 जर्दी और 3 अंडे। उसके अंदर डालेंगे हम शुगर बिल्कुल। डालने के बाद उसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि हमारी चीनी जो है वो अंडों के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। जब हमारी बिल्कुल। शुगर और अंडे अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो फिर हम इसमें डालेंगे हम चॉकलेट और बटर को मेल्ट कर लेंगे। मेल्ट करने के बाद जो हमारे अंडे हैं, अंडों के अंदर हम चॉकलेट और बटर जो हमने मेल्ट की है वो भी ऐड कर लेंगे। उसके बाद हमने उसमें डाला है मैदा और कोको पाउडर। मैदा और बिल्कुल कोको ऐसे। पाउडर डाल के वो भी बहुत ही प्यार से जो है हमें उसको मिक्स कर लेना है और हमें मोल्ड लेना है। अब मोल्ड में हम बटर- अच्छा शेफ, ऐसा हो सकता है कि हम बटर के अलावा इसमें ऑयल से भी ग्रीस कर सकते ऑयल हैं। से भी कर सकते ऑयल हैं से भी ग्रीस और चाहें तो उससे भी की जा सकती है। क्या नाम है आपका, शॉर्टनिंग, उससे शॉर्टनिंग भी से भी हम ग्रीस कर सकते हैं। ठीक है, ये ठीक देख है लें, शेफ। ये हमने हल्का सा कोको पाउडर इस पे लगा दिया है ताकि इसके अंदर वाइटनेस ना रहे और खूबसूरत चॉकलेट लावा आपके टेबल पे आ जाए और आप इंजॉय से करके enjoy करें। खाएं इसको। ठीक है जी, ये आपके सामने हमारे मोल्ड रेडी हैं और अब मैं इसके अंदर पोर कर दूंगा। ये 5 आदमी के लिए ये 5 जो हैं, यानी कि 3 अंडे और 3 जर्दियों से हम 5 लावा केक आराम से बना बना सकते हैं और आप बना के फ्रिज में भी रख सकते हैं। ये नहीं है कि आपने अगर आज बना लिया है तो ये ख़राब हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। आप आराम से अगले दिन भी अपने मेहमानों के साथ या अपने बच्चों के साथ या अपनी Enjoy फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं।
ये सारी चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि कोई ये कहे कि सर हमने तो बना लिया था, ज़्यादा हो गया, क्या करें, तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप जो हैं फ्रिज में रख दीजिए, डीप फ्रीज़र में ना रखिएगा, अच्छा, फ्रिज के इसको अंदर रख रखिएगा दीजिए ताकि आप जो है आराम से एंजॉय कर सकते हैं। फिर मैं बेशक। एक पॉइंट बताती चलूं कि इसको बनाने के बाद, ओवन में रखने के बाद आप इसको गरम गरम खाएंगे ताकि बिल्कुल। लावा निकले। ऐसा नहीं करेंगे कि हम इसको जो है शेफ रख दें ओवन में। हाँ बिल्कुल सही है। आप चलिए, मुझे- आ जाएं ताकि दे- हम- मुझे दीजिएगा, आप रहने दीजिए, मैं रख दूंगा इसको यहाँ पे। ओके, थैंक यू वेरी मच। और ये हम 9 से 10 मिनट लगाएंगे, इसमें ज़्यादा देर नहीं लगेगी। 9 ठीक है, से 10 मिनट के लिए हम इसको ओवन में रखेंगे और उसके बाद फिर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से हमारा लावा केक बना है, किस तरह से हमने लावा निकाला है केक के अंदर और से। इसके बाद हम प्रेजेंटेशन देंगे और आप भी कोशिश कीजिएगा, अच्छी प्रेजेंटेशन दीजिए। सबसे पहले इंसान आंखों से खाता है, फिर उसके बाद उसको इस्तेमाल करता है। तो बेहतर है कि प्रेजेंटेशन इज़ द फर्स्ट इम्प्रेशन, इज़ द बेस्ट इम्प्रेशन, इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। अब हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए सहरी स्पेशल ट्रांसमिशन अनवारे शहर। देखो अनवारे अनवारे रमजान है हर सू अनवारे रमजान अनवारे देखो अनवारे अनवारे रमजान है हर सू अनवारे रमजान अनवारे वेलकम बैक नाजरीन। तो हम ब्रेक से वापस आ गए हैं और हमारे चॉकलेट लावा केक, मुझे लग रहा है शेफ तैयार हो गया होगा। बिल्कुल रेडी तो हम हो क्यों गया ना चेक है। कर लें उसको। मैं इसको निकालता हूँ, देख लूँ कि तैयार है या नहीं। ओ वाह, वाह, वेरी ये गुड। हमारा लावा ये केक, अब ये हम देखिए। इसको निकाल के आपको दिखाते हैं कि किस कि तरह से हमारा लावा केक जो है बनके रेडी हो तैयार गया हुआ है। है और आपको इंशाल्लाह। दिखाएं कि इसमें से जो है वो लावा भी निकलने वाला है। अच्छा, इसमें जो इंशाल्लाह। है वो हमारे शेफ ने, क्योंकि शेफ हमारे कहते हैं पहले आंखें देखती हैं, बिल्कुल फिर ऐसे हम ही उसे है। खाते हैं, तो पहले इसकी डेकोरेशन भी अच्छी सी करेंगे और गनाश से जो है शेफ ने एक प्यारा सा फूल चॉकलेट का बना दिया है। जी मैं, अच्छा मेरी कमज़ोरी यही है कि मैं जब तक डेकोरेशन ना करूं तो मुझे मज़ा नहीं आता जब भी तो है। कहते मेरी हैं किंग ऑफ डेजर्ट। डेजर्ट ये शेफ देखिए मेहंदी। हमारा जो है लावा केक ये रेडी हो चुका है और ये हल्की सी मैंने डेकोरेशन की है। एक डेकोरेशन और करूँगा ताकि ये मैंने फोर्क एंड स्पून जो है यहाँ पे रखा है और ये कोको पाउडर से मैं थोड़ी सी डेकोरेशन करूँगा इसकी। ठीक है, ये ताकि देखिए, अच्छा सा अच्छी प्लेट अच्छी लगे और कुछ प्लेटिंग नहीं, अच्छी। सबसे अहम जो है वो आपकी खांसी प्लेटिंग लगे। होती है। ओह सॉरी, ये जो है सबसे ज़रूरी आपकी प्लेटिंग है। अगर प्लेटिंग आपने अच्छी करी है तो आदमी खाने के लिए सोचता है कि व्हाट आई हैव टू डू, ईट और लीव इट। तो ये आपके कितनी सामने अच्छा है। सा हमारा लावा ये केक जो तरीके है, से ये मैं ले लूं। इसको नहीं, इसको मैं दूसरे बॉल में, ये बॉल में निकाल दें, इसलिए कि अभी आइसिंग शुगर मुझे चाहिएगी। अच्छा, आइसिंग शुगर भी चाहिए। आइसिंग शुगर ये थोड़ी सी इसमें डाल के ये जब तक कि देखिए। मैं आपको बताती चलूँ कि मिल्कीज़ फूड की इनकी whip क्रीम है, इनकी चॉकलेट है, चॉकलेट सॉस है और अपने केक जो हैं आप बनाइए और उसमें whip की क्रीम यूज़ कीजिए।
क्योंकि विप क्रीम की जब आप क्रीम यूज़ करेंगे तो इसमें ये है कि शेफ़ जो ये है देखिए। वो आपको सारी चीज़ें बता रहे होते हैं। और ये देखिए कितना प्यारा सा शेफ़ ने जो है हमारी प्लेटिंग भी तैयार कर ली है। और इसमें शेफ़ जाते जाते शेफ़ कुछ थोड़ा सा और डेकोरेशन थोड़ी सी और ये देखें कितनी प्यारी सी हमारी प्लेटिंग तैयार हो गई है। लावा केक। अच्छा, लावा लावा केक। काट के दिखा दूं कि लावा किस तरह से निकलेगा। बिस्मिल्लाह। ये देखिए हमारे कैमरामैन जो हैं वो दिखाएंगे इसको। ओ वाह, ये देख लीजिए मिस और यहाँ से हम ये स्पून देखिए। उठाएंगे और यहीं से ही खाना शुरू कर देंगे और उसके बाद हम अपनी सहरी जो है वो बंद कर देंगे। शेफ़ मेहदी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए और अपना कीमती टाइम में से हमारे लिए टाइम निकाल के हमें इतनी अच्छी सहरी की और सहरी अफ्तारी दावतों की जो है वो हमें रेसिपी शेयर करी। शेफ़ बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से हम और रेसिपी भी शेफ़ से सीखते रहेंगे, बताते रहेंगे और इनसे टिप्स भी बेकिंग की लेते रहेंगे। शेफ़ जाते जाते हमारे नाज़रीन को एक छोटा सा मैसेज दे दें। देखिए, जो भी आप काम करें बहुत दिल के खुलूस से काम करें। जब भी आप किचन में जाएं मुस्कुराते हुए जाएं। जाना आप ही ने है, ये याद रखिएगा। आपने खुश होके भी काम करना है और नाराज होके भी करना है। तो क्यों ना खुश होके करें ताकि दूसरे भी खुश हों और आप भी खुश रहें। आप भी काम तो हम ही को ही करना है। वही मैंने कहा है कि काम आप ही ने करना है, रो के भी और खुश होके भी। तो क्यों ना खुश होके किया जाए ताकि सब लोग खुश हों आपसे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू शेफ़, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक बार फिर से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी मिल्कीज़ फूड फैक्ट्री कैफ़े एंड बेक हाउस का, जिन्होंने हमारी इस खूबसूरत सी ट्रांसमिशन में 4 चांद लगा दिए और अपने शेफ़ को भेजा, अपने हमारे साथ सपोर्ट किया। तो कल फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अपने घर वालों को मज़े के खाने बना के खिलाते रहिए। सहरी और अफ्तारी में हम आपको नज़र आते रहेंगे और अच्छी सी रेसिपी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखो अनवारे रमजान है हर सू अनवारे रमजान। अनवारे रमजान हर सू अनवारे रमजान।